उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही विकासनगर क्षेत्र में भी यात्रियों को तमाम सुविधा देने की तैयारी शासन प्रशासन स्तर पर की जा रही है। विकासनगर के हरबर्टपुर में मौजूद बस अड्डे पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और एडीएम देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा सभी संबंधित विभागों की एक समीक्षा बैठक ली गई। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित इस बैठक में तहसील, एनएच, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरपालिका, विद्युत सहित जल संस्थान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान सामने आई समस्याओं पर मंथन करने के साथ ही उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि चारधाम यात्रा के समय स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों की आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाए। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले ढालीपुर, आसन, वेटलैंड, गौतम ऋषि आश्रम, गंग भेवा, बाबड़ी, डाक पत्थर बैराज स्थित पार्क, गुरुग्राम, कालसी के अशोक शिलालेख सहित सभी खास स्थानों से यात्रियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा मिल सकेगा। चारधाम यात्रा की प्रिपेयर्डनेस को और क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं। गत वर्ष की यात्रा का बहुत शानदार संचालन यहाँ से हुआ, उसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। जिले से जिलाधिकारी ने एडीएम साहब को भी इसके लिए आज इस बैठक के लिए ड्राफ्ट किया था और तमाम सारी बारीकियों से उसके ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पर ये बस अड्डा नगर पालिका क्षेत्र में है, तो अभी नगर पालिका की अध्यक्षा जी और ईओ साहब ने बाकायदा ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे टॉयलेट्स और कहाँ पे एम्यूनिटीज यात्रियों के लिए होनी है, तो ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठे हैं, तो उनको बाकायदा जो ग्रामीण क्षेत्र से रूट्स हैं उनको कहा गया है, थोड़ा वो अपने अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करेंगे इसके बारे में। और एक बात मैंने आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान दिया होगा, यात्रा का संचालन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उसके पीछे बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है कि हम धार्मिक यात्रा पर तो जा ही रहे हैं श्रद्धालु, वो बाकायदा एक यहाँ के आर्थिकी का भी कारण बने, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ का में एक कंट्रीब्यूटर बने। तो उसके लिए जो यात्री हैं उनको हम सूचना तंत्र इस तरीके के रखें कि वो सुगमता के साथ बाजार में अपने भोजन पानी के लिए जा सकें, बाजार के जो होटल सराय है उसमें रुक सकें, उसकी उनको प्रॉपर सूचनाएं दी जाए। और हमारे इस हरबर्टपुर विकासनगर क्षेत्र में या हमारे इस विकासनगर विधानसभा में भी जो रमणीक स्थान है, जो दर्शनीय स्थान है, उनके बारे में भी उनको जानकारी दें, साइनेज वगैरह लगाएं। पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद, अधिकारी थे, पुलिस के थे, एसडीएम थे, तो तमाम सारे अधिकारी इसमें मौजूद हैं, जल संस्थान के थे, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है सब उपस्थित है। जैसे हमारे पास ढालीपुर है, वो बाकायदा रामसर साइट है, वो बर्ड वॉचिंग के लिए वेटलैंड साइट है वो। तो आजकल प्रवासी पक्षी तो नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें देखने को, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। उसी प्रकार से जब हम आगे आते हैं तो हमारे पास एक पौराणिक और धार्मिक स्थल है, गंग मेवा बावड़ी, जैसे हम बावड़ी जी जहां पे हमारा बैसाखी का मेला भी लगता है, वहां गौतम ऋषि का आश्रम है, बहुत शानदार स्थल है, पेड़ है, छायादार है, उसके नीचे पवित्र कुंड है जिसमें बाकायदा लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो पुण्य कमाते हैं। उसके बारे में भी हम लोग यात्रियों को ठीक से बताएं। बाकायदा वहां आश्रम के प्रबंध समिति से भी हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब और तमाम सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि कोऑर्डिनेटर, उनको टॉयलेट्स बना करके देंगे। वो मैंने खुद कहा कि हम टॉयलेट्स उनके लिए बनवा करके देंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी
कि वो गौतम ऋषि का आश्रम है, पवित्र धार्मिक स्थल है, उसकी पवित्रता जरूर बनी रहे। किसी को भी वहां को उसके पवित्रता को खंडित करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तमाम सारी चीजें, और फिर रास्ते में चल करके डाक पत्थर है हमारे पास। डाक पत्थर इतना रमणीक स्थान है, हम ये चाहते हैं कि लोग वहां से होकर के भी जाएं, तो डाक पत्थर का कारोबार भी ग्रो करेगा। रास्ते में भी अब हमारे विकास नगर से लेकर के बाड़वाला, जलालिया में, आगे नौरों पे, इस प्रकार से आगे